एलेक्जेंडर कॉलेज कनाडा का नामी कॉलेज और रिक्रूटमेंट ऑफिसर हमारे साथ जुड़े हैं फराज साहब, फराज शेख साहब, बहुत बहुत वेलकम करता हूं आपको मैं। और लैंडमार्क इमिग्रेशन बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहा है बच्चों को, और कनाडा को लेकर बच्चों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी निकल कर सामने आ रहा है। आपका कॉलेज मैं बेहतर कैसे समझूं? देखिए, अलेक्जेंडर कॉलेज अगर उसको मैं एकदम टेक्निकल टर्म्स में डिस्क्राइब करूं तो इट इज़ अ प्राइवेट पोस्ट सेकेंडरी डिग्री ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशन। तो कनाडा में अलग अलग टाइप के प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं। वन इज़ अ लैंग्वेज स्कूल जहां पे सिर्फ आप इंग्लिश सीख सकते हैं, उनके पास भी DLI होता है। देन देर आर प्राइवेट करियर कॉलेजेस जहां पे कि कनाडा में जिनके पास सिटीजन या PR है उनको एक करियर में जाना है, जैसे उसमें कोर्सेज होते हैं पैरामेडिक, डायग्नोस्टिक मेडिकल सोनोग्राफी, डायग्नोस्टिक कार्डियक सोनोग्राफी, जल्दी से कोई कोर्स करके जॉब में जाना, उनके पास भी DLI होता है। और उसके बाद है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, जिसमें कि एक प्राइवेट कॉलेज एक पब्लिक कॉलेज की डिग्री अपने अंडर ऑफर करता है। और इन सब के ऊपर आता है पोस्ट सेकेंडरी डिग्री ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशन, यानी डिग्री ग्रांटिंग प्राइवेट कॉलेजेस वो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं जो अपनी खुद की डिग्री ग्रांट करते हैं। तो हमारे पास एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम है और यूनिवर्सिटी ट्रांसफर प्रोग्राम्स हैं। एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स में आप आके 2 इयर्स एसोसिएट डिग्री करते हैं। इट इज हायर देन अ डिप्लोमा, लोअर देन अ बैचलर्स। और ये एक बहुत ही कैनेडियन कॉन्सेप्ट है। मैं खुद भी कनाडा में रहा हूँ काफ़ी साल, तो मैंने देखा है कि जब कैनेडियंस 17-18 के होते हैं उनको अपने पेरेंट्स को छोड़ने का शौक होता है और उनको अलग से जीना पसंद है। तो वो लोग चाहते हैं कि कोई शॉर्ट सी डिग्री मिल जाए जिससे मैं किसी करियर में जल्दी चले जाऊं। उन डिग्रीज को कहते हैं एसोसिएट डिग्री। तो वो क्या संभावनाएं हैं कनाडा में? अगर कोई बच्चा जाना चाहता है, आपके कॉलेज को सिलेक्ट करता है, तो कौन सा इंटेक समझे और फीस स्ट्रक्चर क्या है? तीनों इंटेक्स हमारे कॉलेज में है, जनवरी, मई एंड सितंबर। तीनों इंटेक के लिए ओपन है। और एट प्रेजेंट अगर हम आज की बात करें, एज ऑफ टुडे, तो हमारे प्रोग्राम्स भी एलिजिबल है PGWP के लिए अंटिल नवंबर 1, जब फर्दर अनाउंसमेंट्स होंगे तो वो तीनों इंटेक के लिए एनरोल कर सकते हैं। सर, फिर भी फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा? तो फीस अलेक्जेंडर कॉलेज की रहती है अप्रॉक्सीमेटली $17,000 to $18,000 पर एनम फॉर यूनिवर्सिटी ट्रांसफर प्रोग्राम्स, एंड फॉर एसोसिएट डिग्री इट इज फिक्स्ड $18,300 पर एनम। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है किसी स्टूडेंट को अगर पढ़ाई के लिए आपके कॉलेज जाना हो? तो हम 12th बेसिस पे एडमिशन देते हैं। 12th शुड बी डन विद इन द लास्ट 3 to 4 years, 2021 एंड आफ्टर सिलेक्ट करते हैं हम। एंड 12th में उनके परसेंटेज होना चाहिए, ओवरऑल परसेंटेज 50% एंड अबव। इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स को नहीं देखते हम। और IELTS की रिक्वायरमेंट है 6 बैंड्स ओवरऑल विद 6 इन राइटिंग। उसी तरह PTE की 60 ओवरऑल विद 60 इन राइटिंग। तो ये इस तरह के कोर्सेज हैं आपके यहाँ पर? हमारे पास एसोसिएट ऑफ आर्ट्स में है सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, प्री सोशल वर्क, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस। और एसोसिएट ऑफ साइंस में है एसोसिएट ऑफ साइंस जनरल, एसोसिएट ऑफ साइंस मैथमेटिक्स एंड एसोसिएट ऑफ साइंस कंप्यूटर साइंस। एंड यूनिवर्सिटी ट्रांसफर प्रोग्राम, which is a wonderful program for anybody to get into Canada directly into a college if he is not meeting the criteria for a university. मतलब अगर किसी को यूनिवर्सिटी में लेट्स से नर्सिंग करना है या कंप्यूटर साइंस करना है या IT करना है या फिजिकल साइंसेस करना है, तो वो डायरेक्ट एंट्री 85-95% होता है। अगर उन क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहे या उनके सब्जेक्ट्स को मीट नहीं कर रहे, तो वो सब्जेक्ट्स हमारे यहाँ आके वो 2 years पढ़ सकते हैं और हम लोग 50% पे ही एडमिशन दे देंगे। देन दे विल ट्रांसफर इनटू एनी यूनिवर्सिटी इन कनाडा। वी आर एट प्रेजेंट transferable to most public institutions within BC easily, but it is possible to transfer to any university in Canada also. Thank you sir. तो लैंडमार्क इमिग्रेशन के ऑफिस में आइए, फिर भी कनाडा को लेकर कोई भी सवाल है तो आप कर सकते हैं। कनाडा एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म अभी भी।